हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा के क्या कार्य हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के क्या कार्य हैं। यहाँ पे आपको शिक्षा के कार्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भागवत गीता है, यहाँ पे आपको भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद और अनुशासन पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है और जो अनुशासन है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद और अनुशासन पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकृतिवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद में अध्यापक की क्या भूमिका है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोजनवाद में अध्यापक की क्या भूमिका है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धार्मिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो धार्मिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शिक्षा सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के शिक्षा सिद्धांत पे प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको वर्ग का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव का विवेचन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा पर वर्ग के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक का क्या योगदान है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय तथा शिक्षक का क्या योगदान है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है एवं जो सामाजिक परिवर्तन है उन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास का क्या अर्थ है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सतत विकास का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निर्देशक तत्व है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, यहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है,
यहाँ पे आपको आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत बताना है। जब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको प्रयोजनवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डीबी के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो डीबी है, यहाँ पे आपको डीबी के शिक्षा के उद्देश्य बताना है, पाठ्यक्रम बताना है एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग व्यवस्था क्या है, वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ग व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इस पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। थैंक यू दोस्तों।